हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो किस तरीके से हो सकते हैं, क्या एक स्टेप है। मैं पर्सनली कौन सा पॉइंट फॉलो कर रहा हूं जिसको लेकर मुझे अभी पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, और अगर आपको भी उस स्टेप के साथ चलेंगे तो काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग जो होती है वो प्रोबेबिलिटी वाला गेम होता है। यहाँ पर 100% प्रोबेबिलिटी चलती है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि यहाँ से प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो भी काफ़ी हद तक इन्हीं चीज़ों पर, इन्हीं फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको कल का रिलायंस का चार्ट दिखाऊं, तो आप वहाँ से ये देखिए, मैं यहाँ पर रिलायंस का चार्ट दिखा रहा हूँ और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि किस तरीके से यहाँ पर प्राइस जो है वो अपना यहाँ पर हम आ गए हैं रिलायंस के चार्ट पर। तो मैं रिलायंस का चार्ट दिखाता हूँ और इसी से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की कितनी वैल्यू है और कैसे ये चीज़ें फेल होती हैं। तो यहाँ पर हम 3 मिनट का चार्ट है। देखिए, यहाँ पर कोई कितना भी बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट कर लो, एनालिसिस बन लो, कल यहाँ पर 11 बजे के आसपास ये मार्केट की रेंज है। ठीक है, शाम तक भी मार्केट इसी रेंज में रहा है रिलायंस के अंदर। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया था ये 1 बजे के आसपास कि अचानक यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ और फिर प्राइस ने यहाँ पर सडनली बाउंस बैक किया। तो यहाँ पर जितने भी एसएल थे सभी को हिट कर गया, और जो कुछ लोग यहाँ पर कॉल के लिए बैठे थे बाइंग करके, उनका भी यहाँ पर नुकसान हो गया। जो सेल कर कर बैठे थे वो, उनका तो बेनिफिट हुआ, लेकिन वो टारगेट बुक नहीं कर पाए होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। चलिए, इस चीज़ को हम बाईपास करते हैं और अपने पॉइंट पर आते हैं कि भाई, आप स्टॉक मार्केट में अगर सक्सेसफुल ट्रेड करना चाहते हैं तो किस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन लगा देता हूँ, क्योंकि हम मेनली आज थीटा पर बात करेंगे। अगर आपने थीटा को समझ लिया तो आप मार्केट में कुछ कर सकते हैं, और अगर आपने थीटा को नहीं समझा तो फिर मार्केट आपसे वही। देखिए, यहाँ पर होता क्या है, मैं आपके पॉइंट की बात बता देता हूँ कि जब मार्केट आपको लॉस देता है तो यहाँ पर आप 10% 100% का लॉस लेते हैं, और जब आपको प्रॉफिट मार्केट देता है तो आप यहाँ पर मात्र 10% का ही प्रॉफिट ले पाते हैं। यही गड़बड़ हो जाती है। अगर आप यहाँ पर इसको जस्ट रिवर्स कर दें, यानी कि प्रॉफिट हो आपको 100% और लॉस हो आपको 10%, तो आप यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि एक ट्रेड में अगर आप 10 पॉइंट का लॉस लेते हैं तो आप कम से कम 10 ट्रेड लेंगे, तब जाके आपको 100 पॉइंट का लॉस होगा। और जब आप प्रॉफिट लेते हैं एक ट्रेड में 100 पॉइंट का, तो यहाँ पर आपको सारा लॉस रिकवर करने के लिए एक सक्सेसफुल ट्रेड इज़ इनफ। तो इसी चीज़ पर ये काम करता है, और ये थीटा के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रहता है। तो देखिए, थीटा जो होता है, जैसे ये है स्ट्राइक प्राइस। अगर हम इन स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो यहाँ पर मार्केट का जो प्राइस है 19,537 है, यानी कि ये एटीएम है, और एटीएम पर थीटा की वैल्यू 0.5 होती है, और थीटा जो है, थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करती है, और यहाँ पर 0.5 होती है। यहाँ पर थीटा है आई एम इन द मनी, और यहाँ पर थीटा है आउट द मनी, और यहाँ पर एट द मनी। यहाँ पर थीटा होता है एटीएम। तो एटीएम ओटीएम ये कॉल पुट में किस तरीके से मैटर करते हैं वो बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम आ गए कॉल साइड में। एटीएम पर तो चाहे पुट हो या कॉल हो, थीटा की वैल्यू 0.5 रहेगी। यानी कि अगर आप, जैसे मार्केट 19,537 पर है और आप 19,537 की कॉल या पुट बाय करेंगे, तो यहाँ पर थीटा आपको 0.5 मिलने वाला है। यानी कि अगर इंडेक्स यहाँ पर 20 पॉइंट मूव करेगी तो आपका प्रीमियम, ऑप्शन का प्रीमियम केवल 10 पॉइंट मूव करेगा। ठीक। और यदि इंडेक्स यहाँ पर 50 पॉइंट मूव करेगी तो जो प्रीमियम है आपका वो 25 पॉइंट मूव करेगा। ये थीटा की वैल्यू होती है। अब हम बात करते हैं इन द मनी कॉल साइड में। तो ये कॉल साइड है, और इसमें इन द मनी वो होता है जिसको प्राइस टच करके आ चुका है। यानी कि जैसे
19,500 प्राइस है, तो 19,350 का प्राइस से बढ़कर ही तो मार्केट 19,500 पर आया है, यानी कि 19,350, 19,400 ये सब इन द मनी कॉल हैं, इन द मनी, यानी कि ये पहले एटीएम रह चुकी हैं और ये एटीएम है। यहाँ पर मैं एंजल वन का ऑप्शन चार्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ऑप्शन चेन। अगर आपको एंजल वन में अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर कर सकते हैं। और ये होती हैं ओटीएम, यानी कि जिन पर प्राइस को अभी पहुँचना है वो ओटीएम होती हैं। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0.5 रहेगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0.8 रहेगी। ये एग्जैक्ट नहीं है 0.8, ये 0.7 भी हो सकती है, 0.9 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि कितनी दूर हम जा रहे हैं। जितनी दूर जाएंगे यहाँ पर सबसे ऊपर 1 रहेगी थीटा की वैल्यू, और यहाँ पर ये 0.3 रहेगी, यहाँ पर लास्ट में आकर 0 हो जाएगी। तो देखिए जब हम इसे परचेज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मार्केट 100 पॉइंट बढ़ेगा तो आपको यहाँ पर आपका प्रीमियम 80 पॉइंट बढ़ेगा इस 0.8 पर। और जब इधर अगर आप बाय करते हैं इसको 0.3 पर, तो जब मार्केट 100 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम मात्र 30 पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब मार्केट चेंज होता है यानी कि पलटता है, तो ये जो 0.8 इधर से बढ़ रहा था उसमें लॉस आपको होगा 0.2, क्योंकि थीटा अब फिर पुट का चलने लगता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए जब यहाँ पर आपका लॉस होता है तो इधर लॉस होगा आपका 0.7। मतलब इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी काम की चीज़ यहाँ पर चल रही है। 19,500 पर थीटा है 0.5, यानी कि 100 पॉइंट अगर इंडेक्स बढ़ेगा तो आपको यहाँ पर 50 पॉइंट मिलेंगे। और इधर है 0.8, तो थीटा अगर 100 पॉइंट बढ़ेगा तो आपको 80 पॉइंट मिलेंगे। और इधर है 0.3, अगर थीटा जो है वो 100 पॉइंट इंडेक्स 100 पॉइंट बढ़ेगा तो आपको मात्र 30 पॉइंट बढ़ेंगे। लेकिन हम ज़्यादातर क्या करते हैं, सस्ते प्रीमियम को परचेज करते हैं, चीप प्रीमियम आप परचेज करते हैं। जैसे 17 पॉइंट है हमारे पास, 1000 रुपये जा रहे हैं, 17 पंजे 85, 800 700 रुपये जा रहे हैं, इसको परचेज कर लो। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट तो होगा 0.3 और लॉस आपका यहाँ पर होगा 0.7, क्योंकि थीटा की वैल्यू इन दोनों को जोड़कर 1 आनी है। यानी कि जब आप प्रॉफिट में जाएंगे तो आपको 0.3 बढ़ेगा पॉइंट प्रॉफिट, और जब आप लॉस करेंगे तो यहाँ पर लॉस होगा 0.7 के मल्टीप्लाई से। लेकिन इसके विपरीत अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा 0.8 और लॉस होगा 0.2। तो अब देखिए होता क्या है, जब हम कोई भी ऑप्शन परचेज करते हैं, जैसे हमने ऑप्शन परचेज किया 100 रुपीज़ के प्राइस पर, प्रीमियम का प्राइस था। जब हम 100 वाले को परचेज करते हैं तो यहाँ पर जैसे ये रहा मतलब ये हमने इन द मनी परचेज किया, इन द मनी, और इस पर 0.8 करके प्रीमियम हमारा बढ़ेगा। तो जैसे इंडेक्स 100 पॉइंट मूव करेगा, इंडेक्स मूव करेगा यहाँ पर 100 पॉइंट, तो आपका प्रीमियम जो है वो 80 पॉइंट मूव करेगा, यानी कि 100 से बढ़कर आपका प्रीमियम 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट में 80 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन जब यहाँ पर ये मार्केट जैसे इधर की तरफ चल रहा है, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिवर्स लेगा तो ये 0.2 की दर से बढ़ेगा, यानी कि आपका जो लॉस है वो मात्र 20 पॉइंट का यहाँ पर होगा, क्योंकि इंडेक्स अगर 100 पॉइंट मूव करेगी तो आपका 20 पॉइंट का लॉस होगा। अगर पूरा भी पीछे आ जाए तो आपने देखा होगा कि प्रीमियम 0 नहीं होता। लेकिन जब हम आउट द मनी की सस्ती कॉल खरीदते हैं ओटीएम में, यहाँ पर जब हम परचेज करते हैं 20 रुपये का प्रीमियम, तो यहाँ पर हम पहले ही ऑलरेडी 0.3 के हिसाब से चलते हैं। तो ये मानकर चलिए जब आपकी डायरेक्शन में कॉल जाएगी और ये 100 पॉइंट भी बढ़ जाएगी, तब भी आपके मात्र 30 पॉइंट बढ़ेंगे। और जब ये घटेगी तो 100 पॉइंट घटने पर आपका यहाँ पर 70 पॉइंट का लॉस होगा। यानी कि आप देखते होंगे कभी कभी आपके सामने ऐसा होगा कि भाई मार्केट हमारी डायरेक्शन में भी जा रहा है लेकिन प्रॉफिट तो हमें 300 का ही हुआ, लेकिन जैसे ही मार्केट पलटा तो वो एकदम से माइनस के 700 हो गया। तो इसका रीज़न यही रहता है कि आप यहाँ पर प्रॉफिट कम बुक कर पाते हैं और लॉस हो जाता है ज़्यादा, और इसी से आपका हो जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिसमैच। और जब तक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिसमैच रहेगा
रिस्क रिवॉर्ड रेशो जब तक सही नहीं होगा तब तक आपको ट्रेडिंग में ऐसे ही लॉस होता रहेगा। यानी कि आप प्रॉफिट तो यहाँ पर 300 रुपये का बुक करेंगे और लॉस यहाँ पर आपको 700 से 800 रुपये का बुक होता रहेगा। तो इसीलिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए हम इस पर बात करते हैं कि इसको ओवरकम कैसे करें। तो जैसे ये है 19,500 की कॉल, 19,500 का ऑप्शन प्रीमियम है ऐड द मनी इन द मनी ऐड द मनी पर। अगर आपको देख लग रहा है कि मार्केट जो है वो बढ़ेगा, यानी कि 19,500 से मार्केट का जो प्राइस है वो दो ही साइड में जाएगा, या तो 19,500 से 19,400 की तरफ जाएगा या 19,500 से 19,600 की तरफ जाएगा। यही दो काम होने हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको लग रहा है कि मार्केट 19,500 से 19,600 की तरफ जा रहा है तो आपको जो प्रीमियम परचेस करना है वो जो है कम से कम आपको 100 या 200 पॉइंट छोड़कर परचेस करना है अपने बजट के हिसाब से। तो अगर आप 19,350 या 19,300 का भी प्रीमियम बाय करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली महंगा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, 0.8 या 0.7 के आसपास मिलेगी। और आपको अगर 100 पॉइंट जैसे 19,600 500 से 19,600 की तरफ भी मार्केट गया तो आपको यहाँ पर 700 से 800 रुपये बनेंगे। और अगर मार्केट पलटा यानी कि 19,500 से 19,400 की तरफ आया तो यहाँ पर लॉस आपका लगभग 300 या 400 रुपये का ही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखना है। अब हम आ जाते हैं पुट साइड में। तो जैसे 19,500 एट द मनी है और आपने यहाँ पर परचेस करनी है पुट, क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट 19,500 से 19,400 की तरफ जाएगा। तो आप क्या करते हैं, जैसे आपको लग रहा है कि 19,400 की तरफ जाएगा तो 400 वाला 8 रुपये का प्रीमियम है भाई, ये सस्ता परचेस कर लो। तो ये आपको यहाँ पर नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मार्केट 19,500 से 19,400 की तरफ जाएगा तो आपको पुट का प्रीमियम जो है 19,700 या 19,600 का परचेस करना है डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। तो यहाँ पर आपको थीटा जो मिलेगा 0.7 से 0.8 तक मिलेगा, यानी कि 100 रुपये घटने पर मार्केट इंडेक्स अगर 19,400 से 19,500 से 19,300 400 की तरफ जाता है तो आपको यहाँ पर एक लॉट पर 700 रुपये के आसपास मिलेंगे। और जब मार्केट यहाँ से पलटेगा तो आपका नुकसान जो है वो प्रॉफिट के मुकाबले कम होगा। जैसे अगर आपको प्रॉफिट में 700 रुपये आ रहे हैं तो लॉस में आपको यहाँ पर 300 रुपये जाएंगे। ये होता है थीटा की पावर ऑप्शंस में। और हम ऑप्शंस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मार्केट जो है आज के टाइम पर सभी ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट में करते हैं। ये स्टॉक के प्रीमियम पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर निफ्टी देखें तो वो भी इसी तरीके से चलेगा। तो आपको क्या करना है, प्रीमियम जो है हमेशा इन द मनी के बाय करने हैं। कॉस्टली रहेंगे लेकिन आपका लॉस भी वहाँ पर कम होगा। इन द मनी के साथ अगर आप चलेंगे तो इसका मैं एक यहाँ पर रियल एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ किस तरीके से चला है। तो देखिए कल की बात करें हम फिन निफ्टी की देखें तो 19,500 प्राइस है। अब देखिए 19,500 में 19,400 की कॉल और 19,300 की कॉल किस तरीके से बढ़ी है। और 19,500 देखिए, ये देखिए यहाँ पर है प्राइस 19, ये 11 बजे के आसपास यहाँ से मूवमेंट आया था 160 से 255, 160 से 255 ये गया है। और 255 160 मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कितने पॉइंट बने। तो यहाँ पर ये हो गया 5, यानी कि 115 पॉइंट। और ये 19,300 का है। जबकि अगर हम देखें ऑप्शन चैन में जाकर, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर फिन निफ्टी चार्ट ही दिखाता हूँ सबसे पहले। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये फिन निफ्टी का मैं दिखाता हूँ, ये रहा फिन निफ्टी। और फिन निफ्टी का चार्ट हम ओपन कर रहे हैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट। तो फिन निफ्टी के चार्ट को देखने से ये पता चल रहा है क्लियरली कि यहाँ पर मूवमेंट कितना हुआ है। मूवमेंट बहुत कम है, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो मूवमेंट है मात्र इतना मूवमेंट है। देखिए यहाँ से यहाँ पर तो 19,450 से 19,530 तक का मूवमेंट है, 450 से 530।
यानी कि मात्र 100 पॉइंट का मूवमेंट है। और हमने देखा कि 19,300 की जो कॉल है, 19,300 की कॉल वो केवल 115 पॉइंट यहाँ पर मूव की है। देखिए ये रहा 19,500 की कॉल, यहाँ पर देखिए 11 बजे 160 से इसका जो प्रीमियम का प्राइस है 255 रुपये हुआ है। तो 255 में से आप 160 पर माइनस कर दो, 255 माइनस 160, तो ये आप जब घटाएंगे तो यहाँ पर 115, यहाँ पर देखिए मतलब 115 पॉइंट आपको यहाँ पर मिले हैं। और अगर आप एट द मनी या इन द मनी की कॉल परचेज करते तो उसमें इतना प्रॉफिट आपको नहीं मिलता। 115 मतलब इंडेक्स भी 100 पॉइंट 120 पॉइंट मूव कर रही है और आपको यहाँ पर पॉइंट भी 115 मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0.8 0.9 के आसपास आपको मिली, तभी ये इतना प्रीमियम मूव करा। अब देखिए इसका ही दूसरा एग्जाम्पल जहाँ पर थीटा कम मूव करता है। अगर 19, ये तो 19,300 की कॉल थी, अगर हम 19,400 की देखें तो 19,400 की में कम पॉइंट आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए ये 80 से मूव किया है, यहाँ पर 80, ये है 80 और ये गया है 160, तो यहाँ पर केवल 80 पॉइंट मिले। तो ये 80 पॉइंट क्यों मिले? क्योंकि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो लगभग 0.6 के आसपास रही होगी। अब ये है बेनिफिट परचेज करने का। अगर आप यहाँ पर इसको मतलब इन द मनी जाकर परचेज करेंगे तो इस तरीके से आपको बेनिफिट यहाँ पर होने वाले हैं। इसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो पुट में भी वही चीज़ आपको नज़र आएगी। जो दूर के प्रीमियम है वो घटते कम है। जैसे अगर हम फिर ऑप्शन चेन पर गए, 19,600 से 19,500 गई है ये। अगर हम देखें 19,700 का प्रीमियम, तो ये कितना कम घटा है पुट का, तो ये भी हम अभी देखेंगे। मैं चार्ट को ओपन करता हूँ, चार्ट ओपन हो रहा है। यहाँ पर देखिए 19,700 की पुट कितनी कम घटी है। तो यहाँ से इसने जो है प्रीमियम डाउन किया है 255 से, ये रहा 255 से 155 तक गया। 255 से या 260 से 155 तक मात्र 50 पॉइंट यहाँ पर घटे हैं। तो यहाँ पर मात्र 50 पॉइंट घटे हैं। और अगर हम देखें ऐड द मनी की, तो 19,400 की पुट कितनी घटी है, ये है 19,700 की पुट। अब हम देखेंगे कि 19,400 की पुट कितनी घटी है, उसमें ज़्यादा पॉइंट आपके घटे होंगे। देखिए ये थोड़ा सा ऊपर से भी जा रहा होगा, लेकिन अगर ये पॉइंट आपने समझ लिया तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी बड़ा कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं 19,400 की पुट, 19,450 की पुट ये रही, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसका चार्ट ओपन करता हूँ, और इसके बाद अब आपको यहाँ पर असली खेल नज़र आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये लगभग 60 से 15 रह गई है, यानी कि आपका जो प्रीमियम है 60 पॉइंट से 15 पॉइंट, 60 यानी कि पूरा 100%, 90% रिस्क आपका यहाँ 60 से 15 रह गया। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। इन द मनी के प्रीमियम बाय करने हैं, और इसके एवज में अगर ये प्रॉफिट भी होता तो यहाँ पर ये मैक्स टू मैक्स 90 या 100 तक जा सकता था 60 से। तो यहाँ पर आपको 40 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन इसके अपोजिट में आपको इन द मनी कॉल में जाकर मिले हैं लगभग 115 पॉइंट। तो यही था मैटर। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।